नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के इस अलीगढ़ के दौरे से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ आने के पीछे कौन कौन सी वजह है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको वो साधना चाहते हैं, कौन कौन से उनके टारगेट में एजेंडे हैं जिनको लेकर के वो अलीगढ़ आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन अलीगढ़ में जैसे उनका दौरा प्रस्तावित हुआ और ये दौरे का दिन नजदीक आया, अलीगढ़ के अंदर बवाल शुरू हो गया। और अलीगढ़ में न केवल मोदी योगी के पोस्टर फाड़े गए, बल्कि यह भी कहा गया कि अगर और दूसरी मीटिंग यहां पर होती है तो इसको बम से उड़ा दिया जाएगा। यह आरोप लग रहे हैं। किस तरह का माहौल जो है वो अलीगढ़ में बन गया है नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले, ये आपको दिखाते हैं। ये खबर आप देखिए, न्यूज 18 की खबर है। अलीगढ़ में भूजपुरा के बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़, पीएम मोदी और सीएम योगी के पोस्टर फाड़े। तो सीएम योगी और पीएम मोदी, इन दोनों के पोस्टर जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये पोस्टर फाड़े गए हैं और इसके साथ साथ बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, बम से उड़ा देने के आरोप लगे हैं। खबर पूरी देखिएगा आप, और नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्या है वो भी आपको बताएंगे। ये आप देखिए, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष इमरान सैफी का आरोप है कि बाबू और सिद्दीक ने कार्यालय में तोड़फोड़ की, सीएम और पीएम के पोस्टर फाड़ दिए और कहा कि अगली बार यहां भाजपा की बैठक हुई तो कार्यालय को बम से उड़ा देंगे। ये जो है वो सीधे तौर पर आरोप लगाया गया। वहां पर अल्पसंख्यक के मोर्चे के अध्यक्ष हैं और उनका कार्यालय था, उनके कार्यालय में पहुंच करके कुछ लोगों ने जो है वो धमकी दी है। आप एक बार जरा उनके जुबानी सुनिए, वो कह रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लोग आए हैं और लोग आकर के बम से उड़ाने की धमकी दी है। सुनिए आप। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं आपको जलन हो रही है इस वाली बात के बाद में, और जिस तरह से वहां पर तोड़फोड़ की गई उसके बाद में थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन अब आपको दूसरा पहलू बताते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का जो दौरा है अलीगढ़ का, यह अपने आप में कई मायनों में खास है और इसके पीछे क्या क्या उनकी सोच है, क्या क्या नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की सरकार के मन में चल रहा है, किस तरह का वोट बैंक यहां से साधने की कोशिश है। और अलीगढ़ में किस तरह से नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं। अलीगढ़ में देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज आकर के महेंद्र प्रताप, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है महेंद्र प्रताप की, और महेंद्र प्रताप के नाम पर जो है वो एक विश्वविद्यालय की नींव रखी जाएगी, उसका उद्घाटन होगा। और महेंद्र प्रताप के बारे में बीजेपी का यह कहना है कि महेंद्र प्रताप ने जमीन दी थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए, और उसके बावजूद उनका जन्मदिन वहां नहीं मनाया गया। और इसी को लेकर के सितंबर 2018 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप के नाम से विश्वविद्यालय बनाएंगे। हालांकि करीब 3 साल बीत चुके हैं और इन 3 सालों में वहां पर केवल अब उद्घाटन होने जा रहा है। और अब सरकार योगी आदित्यनाथ की 4-5-6 महीने की सरकार बची है, और जबकि दोनों जगह पर डबल इंजन की सरकार थी। अगर आप इतने ही जो है अपने कहे के प्रति पक्के थे तो यहां पर 3 साल में काफी कुछ हो जाना चाहिए था। लेकिन 3 साल में अभी केवल वहां पर नींव की ईंट रखी जा रही है। अब इस पर कब यूनिवर्सिटी खड़ी होगी वो तो समय बताएगा। लेकिन अलीगढ़ में यहां पर आकर के, और महेंद्र प्रताप, जिनको हम केवल महेंद्र प्रताप कह रहे हैं, उनको बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया उनको कह रही है जाट नेता महेंद्र प्रताप। यह कहा जा रहा है, जाट शब्द जो है उनके साथ में लगाया जा रहा है। अब इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि पश्चिमी यूपी में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में मुख्यतः जो भागीदारी है वो जाट समुदाय के लोगों की है। यह बात सच्चाई है। लेकिन और भी लोगों की भागीदारी है। उसके बावजूद भी बीजेपी को लगता है कि इस पश्चिमी यूपी में जाट अब की बार उसका सफाया कर देंगे। और पश्चिमी यूपी के बारे में खासियत है, एक कहावत कही जाती है कि पश्चिमी यूपी में उसी का राज चलेगा जिसके साथ जाट चलेगा। जाट जिसके साथ में है, पश्चिमी यूपी उसके साथ में है, और अगर जाट जिसके खिलाफ में है, पश्चिमी यूपी में उसका सफाया हो जाएगा। और पश्चिमी यूपी को आप कमतर करके नहीं आ सकते हैं। पश्चिमी यूपी में करीब 133 सीटें मानी जाती हैं विधानसभा की, और इन 133 सीटों में से करीब 75 सीटें ऐसी है जिस पर जाट जो है वो निर्णायक वोटर है। यहां पर जाट तय करता है कि किसकी यहां पर सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। और इस बार इन 133 में से बम्पर जो है वो बहुमत मिला था बीजेपी को। यहां पर जाट नेताओं ने खुल करके बीजेपी को सपोर्ट किया 2017 में। तो सवाल यह है कि जो बीजेपी के साथ में जाट वर्ग था वो खिलाफ हो गया। वजह उसकी किसान आंदोलन है, वजह उसकी किसानों की गन्ना मिलें हैं, उसमें गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, वो एक वजह है। तो इस तमाम वजहों की वजह से जो है वहां पर जाट खफा है, किसान खफा है, और बीजेपी को लग रहा है कि हम जाट महेंद्र प्रताप के नाम से, जाट राजा महेंद्र प्रताप,
ये जाट राजा महेंद्र प्रताप का टैग लगा करके हम जाटों को अपनी तरफ लुभा सकते हैं और हम जाटों को ये कह सकते हैं कि देखिए, हमने तो आपके नेता के नाम पर, आपके राजा के नाम पर हमने विश्वविद्यालय को यहां पर स्थापना की है, तो आप हमारे साथ में आ जाइए। और दूसरा फिर यही है कि अलीगढ़ में जाकर के अल्पसंख्यकों के अंदर भी जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार, अब वहां पर जाएंगे तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ कहा जाएगा वो भी देखा जाएगा। या फिर ये सीधे सीधे जो है वो नरेंद्र मोदी यहां से उत्तर प्रदेश के लिए बिगुल फूंकने के साथ साथ एक यहां पर सीधे सीधे उन्होंने जो क्षेत्र को चुना है, हालांकि वो कह सकते हैं कि वो विश्वविद्यालय के लिए आ रहे हैं, वो चुनावी संघनाद के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहां से जो रैली होगी उसमें चुनाव के लिए कोई बात ना हो और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए कोई बात ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ उनको 14 सितंबर को आज इसीलिए बुला रहे हैं ताकि चुनाव से पहले जो है इसका उद्घाटन करवा सके और चुनाव में फिर जाट महेंद्र प्रताप के नाम से, जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम से जो है वो वोटों को लुभा सके, जाटों को लुभा सके। लेकिन उससे पहले जो है जिस तरह से मोदी का और योगी का विरोध हो रहा है और अल्पसंख्यक खास करके विरोध कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी यूपी में जो पिछली बार हुआ था, 2017 में हुआ था, वो शायद इस बार नहीं हो पाए। और फिर साथ ही साथ मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई 5 सितंबर की और 14 सितंबर को आज ये प्रोग्राम है, तो करीब 9 दिन पहले जो पंचायत हुई थी, उस पंचायत में जो नारा दिया गया था, अल्लाहू अकबर हर हर महादेव, वो नारा कहीं ना कहीं मुस्लिम और जाटों की एकता को दिखाता है। और बीजेपी इस एकता से काफी जो है चिंतित नजर आ रही। बीजेपी को लगता है कि अगर जाट और मुसलमान अगर एक साथ हो गए तो फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम हमें पहले ही वोट नहीं देते हैं और अगर जाटों ने भी वोट नहीं दिया फिर ये 133 सीटें सफा हो जाएंगी। इसलिए बीजेपी जो है यहां पर चाह रही है कि जाटों और मुसलमानों की जो एकता है उसमें सेंधमारी की जाए और उसमें सेंधमारी करके अपना वोट बैंक जो उनसे छिटक गया है उसको वापस लाया जाए। लेकिन उससे पहले किस तरह का विरोध हो रहा है ये सब आपके सामने है। नरेंद्र मोदी आज क्या कुछ कहते हैं वो इंतजार रहेगा। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे नरेंद्र मोदी के आने से पहले अलीगढ़ के अंदर उनका विरोध हो रहा है। हालांकि केवल स्वागत की तस्वीरें जो है दिखाई जाएंगी, लेकिन विरोध किस तरह से हो रहा है ये भी लोगों को पता चल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।